सर गुड आफ्टरनून। सर मैंने ना क्लास ज्वाइन करने से पहले ना एक बाइनरी की वीडियो सर देखी थी। सर बाइनरी गुड करने आफ्टरनून। तो ना बाइनरी समझ आ रही है, उसमें से कुछ वीडियोस देख के बाइनरी समझ आ रही है। ठीक है जी, सबको गुड आफ्टरनून। बाकी गुड बच्चों को आफ्टरनून। आ जाने देते हैं। सर आज टेस्ट होना है। टेस्ट के लिए मैंने पेपर रेडी कर लिया हुआ है, वो मैं सर को सेंड कर दूंगा। सर ने कब एग्जाम लेना है ये सर डिसाइड करेंगे। आज तो हम लोग मतलब सर सर नहीं कर। गूगल फॉर्म। सर गूगल फॉर्म। सर गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, सबको गुड आफ्टरनून। सर मैंने अपनी तरफ से ना एक बाइनरी का सम किया है, आप उसे चेक कर लेंगे? आखिर में चेक कर लेंगे। मैंने कुछ बच्चों को पिछली बार कोड दिया था मार्क्स और डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए। यस सर बना लिया सर, बना लिया है। चलो वो लिंक सेंड करो आप चैट बॉक्स में। ओके सर, अभी करता हूँ। सर हाँ बच्चे, सर आज नहीं है ना, आज टेस्ट नहीं होना है, ठीक है। मैंने पेपर रेडी कर लिया हुआ है, सर को सेंड कर दूंगा। सर टेस्ट लेंगे जब लेना होगा सर को। ओके सर। कितने बच्चों ने वो मार्क्स और डिवीजन वाला कोड किया हुआ है? सर मैंने एक कोड मेरे पास, आपने कहा था कि सेव कर लो, मैंने वो सेव कर लिया था। मैंने ना उस पे करने की प्रैक्टिस की थी, पर ना बीच बीच में कभी उस पे नीचे ना कुछ रेड अक्षरों में लिखा आ जाता था। थोड़ा भी सिंटैक्स गलत होने पर वो आपको वार्निंग मैसेज यस दिखने लग जाता ने है। ना कुछ रेड सा सर्कल बनाकर जो मैंने गलत लिखा था उस पे रेड सर्कल कर दिया था। गुड। तो सर मैंने ना उसको दोबारा से एक बार प्रिंटलन पर उसने रेड सर्कल बना दिया था। मैंने वो स्पेलिंग दोबारा लिखी, सारा वो सम ही दोबारा लिख दिया था, फिर भी गुड। उस पे रेड लाइन आ रही थी। तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए या दिखाइए। सर वो सर कोड सेव नहीं करना आता, वो शायद ठीक है, कोई बात नहीं। सर हाँ जी बच्चे। सर मैं सर आज ना जब सर जो क्लास आप ली मैं दोबारा से कोड करने की प्रैक्टिस करूंगी। ठीक है, अभी मैं बाइनरी सीखने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी। ठीक है। जो प्रॉब्लम हो आप लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं। हाँ बच्चे, कोई और कुछ पूछ रहा था, जल्दी पूछिए, फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर आपने सर कोड बनाने को दिया था सर, मैंने उसमें सर थोड़ी सी हेल्प ली थी। हेल्प नहीं लेनी थी, आगे से नहीं लेना है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, सर लिंक भेज दीजिए कोड सर का। मुझे बनाना नहीं आता था सर, बट मैंने सर सोचा कि कैसे निकलेगा, तो सर मैंने थोड़ी अपने सी से सोचना है, ठीक है। ये खुद डेवलप करना है हमें। कोडिंग कोडिंग जब सीखते हैं तो इसमें दो पोर्शन है, दो पार्ट है।
पहला पार्ट है कि कंप्यूटर को कमांड कैसे लिखना है, वो सिंटैक्स सीखना। दूसरा है हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी हमें सीखना होता है, जिसको बोलते हैं सर एल्गोरिदम। वो सर आज अगर मैं आप कोई लोगों भी को हम एक नया टर्म वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, शायद पहले भी किया होगा, एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गो भी बोलते हैं शॉर्ट में। सर एल्गोरिदम मतलब सर किसी भी एक चीज को करने का कंप्यूटर का तरीका, हाँ किसी जी, भी चीज को करने का अब बच्चे क्या है, सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन की। लेट क्यों हो आप? सर मैंने पहले ज्वाइन की थी सर, मेरी इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से कोई नहीं, आप गई दोबारा थी, सर, ज्वाइन मैंने- करिए और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है बीच में प्लीज, ठीक है। अगर आपका लॉग आउट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर से कनेक्ट करिए, और मतलब ये बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। सर मैंने आपको लिंक भेज दिया है सर वहाँ पर चैट बॉक्स पे, वो डिवीजन और क्लास फर्स्ट आने वाले का। ठीक है बच्चे। सर सॉरी सर, आपने अभी क्या करवाया ये बता अभी दो। कुछ नहीं करवाया बच्चे, बस ये पूछ रहा था, पिछली बार जो मैंने डिवीजन वाला कोड दिया था कुछ बच्चों को करने के लिए, क्या सभी बच्चों ने मतलब उन लोगों से हुआ है या नहीं हुआ है, मैं वही देख रहा था, अभी तो शुरू नहीं किया कुछ भी। सर मैंने कोई हेल्प नहीं ली सर इंटरनेट से। गुड, अच्छी बात है। सर बस मैंने एक बार पहले सर पाइथन का एक प्रोग्राम बनाया था ना सर, उसी का थोड़ा सिंटैक्स मैंने देखकर समझा कि क्या क्या करा था मैंने उस वाले में, उसे मैंने देख के मैंने उसको कोटलिन में कर लिया। ठीक है बच्चे, सिर्फ एक ही बच्चे का करना था, ठीक है। सर मैंने सर जो हेल्प के साथ बनाया था सर, मैं उसका लिंक शेयर कर हाँ दूं? चलिए, ये लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने अच्छी कोशिश करी है, लेकिन सही तरीका ये नहीं है। एल्गो के बारे में कितने लोग जानते हैं, एल्गोरिदम? सर मैं जानता हूँ सर चैप्टर भी हमारी चैप्टर भी था सर हमारे पिछली बार की बुक में। ठीक है, बताइए व्हाट इज एल्गोरिदम? सर एल्गोरिदम सर किसी मशीन का काम करने का सर स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करने का वो तरीका होता है सर। जैसे अगर मेरे को जैसे सर कोई रिमोट उठाना है सर, रिमोट पड़ा है मेरे साइड में, रिमोट उठाना है तो मैं सिंपल उसको उठा लूंगा सर, लेकिन कंप्यूटर जो है उसे उसको करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, ठीक है, हाथ आगे करना है, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। एल्गो मतलब होता है किसी भी काम करने का स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, पेपर लिखने का क्या स्टेप होगा, जैसे क्या क्या चाहिए, पेपर चाहिए, पेन चाहिए, और क्या लिखना है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर पेपर ही नहीं है, फिर हम पहले ही लिखना शुरू कर दें तो क्या वहां लिखाएगा? जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चाय बनाने का एल्गो है क्या, बर्तन लिया, उसमें पानी डाला, फिर उसको गर्म किया, फिर उसमें चाय पत्ती डाली, फिर चीनी डाला, फिर लास्ट में मिल्क, ठीक है, ये स्टेप्स हैं। लेकिन हम इसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं, पहले मिल्क डाल दिया, फिर चीनी डाली, फिर पानी डाला, और फिर लास्ट में बर्तन लगाया। बताओ चाय बनेगा क्या? सारा कुछ तो नीचे ही गया, बर्तन तुमने लिया ही नहीं, सारा कुछ खराब हो गया, सारा कुछ खराब हो गया। तो अगर हम स्टेप काम सारे हम वही कर रहे हैं, लेकिन हमने स्टेप्स उल्टे पुल्टे कर दिए, सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो गया, तो उसका आउटपुट क्या निकला, में सारा काम गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो एल्गोरिदम में हमें क्या ध्यान रखना है कि स्टेप्स जो हैं कौन से पहले होने जरूरी हैं। जैसे हम अगर कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं, पहले उसको डिफाइन किया हुआ है, उसमें कुछ नंबर डाला हुआ है, फिर उसमें जैसे 2 नंबर का एडिशन निकाल रहे हैं अगर हम, और उसका एल्गो बना रहे हैं, तो पहले दो वेरिएबल लेंगे, उसमें नंबर असाइन करेंगे, ठीक है। फिर जाकर हम जब उसको प्रोसेस करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तब जाकर रिजल्ट आउटपुट आएगा। ये नहीं कि पहले हमने दो वेरिएबल को असाइन ही नहीं किया है, पहले ही उसको अगर ऐड कर लिया तो कंप्यूटर एरर मैसेज शो करेगा कि आपने पहले इसमें कोई वैल्यू नहीं डाला है, ठीक है। तो जब कोई वैल्यू नहीं होता उसको बोलते हैं नल। ये ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इस वर्ड का। नल मतलब कुछ नहीं, ठीक है। जैसे बाइनरी मतलब होता है 0 या 1, ऑन या ऑफ। नल मतलब होता है कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता। जैसे मम्मा ने पूछा बच्चे बल्ब जो है ऑन है या ऑफ है, तो आप उसका कोई जवाब दोगे ऑन है या ऑफ है, ठीक है। लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप कहीं और हो, आप स्कूल में हो, मम्मा ने कॉल किया कहीं और से कि बेटे बल्ब जो है घर का ऑन है, तो आप क्या जवाब दोगे? नल, हमें नहीं पता, ठीक है। नल पर भी ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो जब हम किसी वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन नहीं करते, उसको यूज करते हैं, तो कंप्यूटर बोलता है नल
नल एरर, नल पॉइंटर एरर, ऐसा कुछ मैसेज आपको आएगा। अगर कुछ गलती करेंगे आप कोड में तो ये मैसेज वार्निंग जो है आपको जरूर दिखेगा। सर इसी को कॉन्सेप्ट ऑफ नलेबिलिटी बोलते हैं ना, तो जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो। हाँ, इसी को बोलते हैं, लेकिन अभी हमें हमारे काम का नहीं है, ठीक है सर। अभी हमें इससे लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम किसी वेरिएबल में कुछ नहीं डालते, ऐसे समझो उसमें नल है, जब तक हम उसमें कुछ वैल्यू नहीं डालेंगे, जैसे i इक्वल टू इंट, आज मैंने आपको ऐसे भी बताना है स्क्रीन शेयर करके, ठीक है सर। हाँ बच्चे। सर जैसे सर कभी कभी हम कोड रन करते हैं तो सर किसी लाइन में लिखा जाता है अनसॉल्व्ड रेफरेंस, सर तो वो क्यों लिखाते हैं? मतलब उसको कंप्यूटर को समझ नहीं लग रहा है कि ये क्या है, ठीक है। जैसे मैंने एक वेरिएबल i डिफाइन किया, लेकिन मैंने गलती से यूज कर लिया j, अब j को कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो कंप्यूटर को पता ही नहीं है क्या है। ओके बच्चे। ओके सर। मतलब जब एक्चुअली कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं होता, हम इसको जितनी जानकारी देते हैं, जितना नॉलेज देते हैं, सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में वो हमें कुछ कैलकुलेट करके दिखा सकता है। ओके, जैसे ह्यूमन का है, हम बचपन से ही सीखते रहते हैं। हमने इतना कुछ सीख लिया है कि जैसे हम अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से कोई कमांड देगा, जैसे बोला ओ बाढ़ आ गया, मैं पेपर पढ़ रहा हूँ और किसी ने बोला बाढ़ आ गया, तो मुझे पता लगा बाढ़ कहीं सड़क पर तो नहीं आ गया, बाहर पंजाब में बाढ़ तो नहीं आ गया। लेकिन कंप्यूटर में हम कोडिंग कर रहे हैं, कुछ भी अगर उसके कॉन्टेक्स्ट से अलग हमने कुछ बोला तो उसको समझ नहीं लगता, ठीक है। तो कंप्यूटर को एकदम लिमिटेड कमांड जो है हम देते हैं जो उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है बच्चे। ये मानकर चलना है कि जिस फॉर्मेट में ये सिंटैक्स लेता है, हमें एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में सिंटैक्स देना है। थोड़ा भी गड़बड़ करेंगे, जैसे स्ट्रिंग, जैसे मैंने लिखा आई लव माई इंडिया, सबको पता है ये स्ट्रिंग है, लेकिन जब तक उसको डबल कोट में क्लोज नहीं करेंगे तब तक इसको समझ नहीं लगना स्ट्रिंग है। अगर आप एक भी मिस कर दो तो ये रन ही नहीं होगा, जबकि कंप्यूटर कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत फास्ट है, लेकिन एक छोटी सी गलती और उसका काम खराब। इसलिए हमें जो सिंटैक्स है वो सही से लिखना होता है। और दूसरा जो हम एल्गो की बात कर रहे थे, तो एल्गो को ऐसे समझो, हम एक स्टेप को ब्लॉक से डिफाइन करते हैं। आज मैंने आपको करके दिखानी है। शेयर कर लूँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप लोग देख पा रहे हैं? सर यस सर, ब्लैक दिख रहा है। यस सर। सर जो आपने लिखा कि फन, सर वो आपने खुद कलर किया है या वो खुद ही कलर हो जाता है? बच्चे वो अपने आप कलर कर देता है, ठीक है। ये आईडी जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो अपने आप को जो है, जो कीवर्ड, इसको कीवर्ड बोलते हैं, जो एक एक वर्ड लिखा हो जैसे फन, ठीक है बच्चे, इसको कीवर्ड बोलते हैं। कुछ 40-50 कीवर्ड जो है डिफाइंड होते हैं, जो कंप्यूटर अपने लिए रिजर्व रखता है। जैसे आप फन अगर यूज करेंगे तो वो समझेगा फंक्शन ही है, ठीक है। तो जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं हम उसे यूज नहीं करते। सर आपने अभी इसे निकाला है, तो सर आपने कोड लिंक सर्च करके फिर निकाला है इसे, सर कोड लिंक को? नहीं बच्चे, ये आप टाइप भी कर सकते हैं, लिंक आपको भेजा हुआ है play.code टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ बच्चे, लिंक आप लोगों को भेजा हुआ है, फिर से भेज दे रहा हूँ। सर क्या आता है सर जो अभी सर आ रहा है? सर आप स्क्रीन पर सर कैसे करती है ये सिखा रहे हो? मैं कोड लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए। सर जो अभी सर आया था सर, जब आपने प्रिंट लिखा था तो सर वो ब्लैक में इतने सारे प्रिंट क्यों आए थे? उसको सजेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब आईडी हमें सजेस्ट करता होता है कि आप ये लिखना चाह रहे हो, आप ये लिखना चाह रहे हो, ठीक है। वो हमें सजेस्ट करने लगता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। सर कोड को सेव कैसे करते हैं? वो सब बाद में बताएंगे, अभी जो कर रहे हैं वो। आप ये कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो
तो आखिरी में बात करेंगे, ठीक है बच्चे? सर हाँ सर जो प्रिंट एलन है, सर प्रिंट एलन हम क्यों लिखते हैं? बच्चे, आपने कितनी क्लास लगाई है कोडिंग की? सर सारी लगाई है सर, उसको आपने फिर आपको प्रिंट एलन अभी तक क्यों नहीं पता है? सर उसको प्रिंट करने के लिए लिखते हैं। हाँ बच्चे, अगर आपको पता है फिर क्यों पूछ रहे हैं? और अगर नहीं पता है इतनी क्लास के बाद तो क्यों नहीं पता है? सर मुझे डाउट था सर, उसको नहीं, ये प्रिंट एलन जो है, ये जो हमने लिखा प्रिंट एलन, इसमें एक वैल्यू स्ट्रिंग पास किया हुआ है। ये स्ट्रिंग है, सबको क्लियर है ना? स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं? डबल कोट से शुरू करते हैं और डबल कोट से बंद करते हैं। अगर मैं इसमें एक भी रिमूव कर दूं, अभी आप इसकी नौटंकी देखना। एरर मैसेज देख रहे हो आप? यस ठीक है, तो ये बच्चे जो नॉर्मली आपका कोड नहीं रन होता है उसमें एक तो ये एरर मैसेज होता है। ये आप इधर वाला भी अगर रिमूव कर दो तो यही होगा। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये ब्रैकेट जो है, कर्ली ब्रैकेट, ये नहीं लगाते, इसमें भी कोड को समझ नहीं लगता। यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेक्टिंग, ठीक है, मतलब इसको कंप्यूटर कोड को लग रहा है जब कंपाइलर को कि यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए था, ठीक है। सर ये ब्रैकेट एक तो हमने इधर डाल दिया सर, दूसरा हम अगली लाइन में डालेंगे। हाँ बच्चे, आप लोग म्यूट कर लें, कोई बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है? जब मैं पूछूंगा तब बोलना है, अदरवाइज आप लोग हर एक लाइन के पीछे बोलेंगे तब तो बहुत लेट हो जाना है। तो आप लोग कोड देख पा रहे हैं आज? पहले हम लोग कोडिंग करते थे तो पता नहीं लगता था कौन क्या कर रहा है। बहुत बच्चों की सिर्फ यही मिस्टेक्स होती थी, आप डबल कोट नहीं लिखते थे, और फिर या तो आप कर्ली ब्रैकेट मिस कर जाते थे। जिन बच्चों का कोड नहीं रन कर पा रहा होगा, करता था, उनको अब पता लग गया होगा कोड क्यों नहीं रन करता था, ठीक है? ये क्या है एक्चुअली में? ये एक फंक्शन है। फन मतलब फंक्शन, फंक्शन का नेम है मेन, ठीक है? और यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। सर तो, हम मेन की जगह कुछ और लिख सकते हैं? नहीं, मेन, ये जो फंक्शन मेन है ये फिक्स है बच्चे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये फंक्शन मेन के बिना कोड ही स्टार्ट नहीं होगा। ओके बच्चे? ओके सर। बाद में दूसरा फंक्शन जो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, ये ठीक है। लेकिन अगर कोड जो कंपाइल होना स्टार्ट होगा वो हमेशा फंक्शन मेन से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो ये तो मस्ट है, फंक्शन मेन जो है, मतलब ये सबसे मेन बंदा है, समझ लो कोड का, ठीक है? और ये हम जो कोडिंग करते हैं वो एक्चुअली फंक्शन, ढेर सारे फंक्शन में कोडिंग करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी। सारा कोड एक फंक्शन में करना गलत स्टाइल है, हम कर सकते हैं। मैंने जब शुरू में कोडिंग सीखी थी, नहीं मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, उस समय तो सारा कोड एक ही फंक्शन में लिख देते थे, सारा हजार लाइन का कोड, ठीक है? तो जब हमें बाद में पढ़ाई गई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक्स 1-2 साल बाद, तो मैं बताएगा कोड छोटे छोटे फंक्शन में होने चाहिए, अलग अलग फंक्शन में, और एक फंक्शन का मैक्सिमम कोड जो है 10 लाइन के आसपास हो तो बेहतर है। एक फंक्शन में, जैसे मेन फंक्शन में सिर्फ 1 लाइन की कोडिंग है बीच में, ठीक है? अच्छा, इसको क्या क्या बोलते हैं पता है? ये प्रिंट एलन लिखा है, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, या आप इसको बोल सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है? या 1 लाइन की कोड, ठीक है बच्चे? और ये आप इसको ब्लॉक ऐसे बोल सकते हैं, ब्रैकेट जहां से शुरू हुआ और जहां खत्म हुआ इसके बीच को ब्लॉक बोल सकते हैं। ये फंक्शन है, ये कंप्लीट एक फंक्शन है, ये फंक्शन का नेम है, इसको हेड भी बोल सकते हैं और इसको बॉडी भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये फंक्शन का नेम और ये बॉडी। जब हम कॉल करते हैं किसी फंक्शन को, जैसे मैंने यहां पर लिखा, और जब हम इसको कॉल हम कैसे करते हैं? सिर्फ फंक्शन का नेम लिखते हैं, ठीक है? हमने यह फंक्शन का नेम लिखा। हाँ बच्चे?
सर मेरे ना फोन की बैटरी ना सर थोड़ी है, तो मैंने सर दूसरे फोन से ज्वाइन कर रही हूँ सर, लेकिन वहां से ज्वाइन नहीं हो रहा सर, आप मुझे ऐड कर लो। ठीक है बच्चे, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ आदर्श, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर हाँ बच्चे। सर मेरा नाम धर्मेंद्र महेश। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर आपने एरे डेटा टाइप के बारे में नहीं बताना सर, एरे डेटा टाइप्स। बच्चे वो मुझे जब बताना होगा तब बताऊंगा, अभी ठीक है। आपको ये सब समझ लग गया है? सर यस। आदर्श शर्मा कौन बोल रहा है? आदर्श? धर्मेंद्र। अच्छा धर्मेंद्र। बच्चे को धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है? जिन बच्चों को कोडिंग ठीक से समझ लगती है वो उन्हें मैं प्रॉब्लम दे दिया करूंगा कुछ सॉल्व करने के लिए, आप उसको सॉल्व करना। जिसको कोडिंग नहीं समझ लग रही है, मैं समझ रहा हूँ कुछ बच्चों को कोडिंग आती है, तो उनके लिए क्लास थोड़ी बोरिंग या फिर स्लो है, लेकिन मुझे सभी बच्चों को समझाना। मेरा टारगेट है कि मैं हर एक बच्चे को समझाऊं, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको कोडिंग ना समझ लगे, ठीक है बच्चे? लेकिन जिन बच्चे को कोडिंग ठीक से आ रही है पहले से, तो उनको भी कुछ ऐसा बताऊं कि उनको थोड़ा लगे कि मैंने कोडिंग में कुछ सीखा है, ठीक है? तो आप जैसे वो मार्क्स और डिवीजन वाला एग्जाम्पल दिया था, उसको आप ठीक से सोच सकते हैं, वो बहुत अच्छा लॉजिक नहीं कंसिडर किया जाएगा। सर हाँ बच्चे। सर जो आपने भी ब्रैकेट्स, सर एक तो आपने ब्रैकेट्स पहले डाला है सर, दूसरा ना सर आप बता सकते हैं कि ये कैसे आगे आगे हो रहा है सर, जो आपने सेकंड ब्रैकेट डाला है? कहाँ? यहाँ फू की बात कर रहे हैं सर? नो सर, फू के नीचे। अच्छा ये हर एक ब्लॉक जो है, ब्लॉक शुरू होता है, ये फंक्शन देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये फंक्शन है कंप्लीट, ओके? ये फंक्शन का हेड है, हेड मतलब माथा, सर, ओके? और ये उसका बॉडी है, इसको ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट से शुरू होगा और कर्ली ब्रैकेट से खत्म होगा। हम कोडिंग इसके बीच बीच करेंगे, इसके बीच में, इसके बॉडी में जो है वो कोडिंग करेंगे, ठीक है? तो ये सारा जो सर हम पहले ये सारा लिख के फिर दूसरा सेकंड ब्रैकेट लगाएंगे? नहीं एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर मैंने सर आपको सर कुछ शो कर रहा हूँ सर, आप देखना सर एरर आ रहा है सर बार बार। नहीं, अभी जब मैं पूछूंगा आप लोगों से किसको प्रॉब्लम है तब आप बताना, ठीक है? अभी मैं जो बता रहा हूँ वो मुझे बताने दो, आप लोग बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर आपने पहले फंक्शन में सर फू के आगे क्यों लगाए हैं ब्रैकेट्स? फू के आगे कोई ब्रैकेट्स नहीं लगे हैं बच्चे। सर आपने मेन के साथ फू क्यों लिखा है? सर फन के साथ फू क्यों लिखा है? आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है ना, सिर्फ पूछते रहते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है? आपको इतनी कोडिंग लिखनी है। एक अगर कोड लिखेंगे आप कोटलिन में किसी भी लैंग्वेज में, तो आपको वो कहां से शुरू करना पड़ेगा? एक ऐसा जगह जहां एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम मैन होगा, ये जरूरी है कोटलिन में। यहां पर ये देख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। अगर हम यहां पर कुछ और कर दें तो कोड रन ही नहीं होगा। साफ साफ लिखा हुआ है, नो मैन मेथड फाउंड इन दिस प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट में ढेर सारे फाइल होंगे, लेकिन कहीं कहीं एक जगह मेन फंक्शन होना चाहिए जहां से कोड रन होना स्टार्ट होगा। मैं बार बार रिपीट करता हूं सबको, कोड कहां से रन होना स्टार्ट होता है? मेन मेथड से। फंक्शन भी इसी को बोलते हैं, मेथड भी इसी को बोलते हैं, ठीक है बच्चे? कंफ्यूज नहीं होना। सर मेन लिखना पड़ता है सर इसके लिए? मेन एकदम लिखना ही पड़ेगा, ये मस्ट है, इसके बिना तो चल ही नहीं सकता। मैं इधर कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन जब अगर मेन फंक्शन नहीं है तो आपको मैंने दूसरा एक मेथड, एक फंक्शन डिफाइन किया। सर जैसे आपने सेकंड में आपने फू लिखा है, तो सर आप इसकी जगह मेन लिख सकते हो? हाँ, जगह लोकेशन की कोई बात नहीं है, कहीं भी होना चाहिए, हो सकता है ये, ठीक है? ये कहीं भी हो सकता है। नो मैं सर ये नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ आपने जैसे सेकंड फंक्शन में आपने फू लिखा, तो हाँ। सर आप फू की जगह मेन लिख सकते हो? नहीं, मेन फंक्शन एक ही होना चाहिए, ठीक है? मेन ओके फंक्शन जो है सिर्फ एक ही होगा। अच्छा ऐसे देख लो, आप एक अपने फ्रेंड की
फ्रेंड के फैमिली में मैरिज फंक्शन अटेंड करने गए, ठीक है। अब फ्रेंड के मतलब फ्रेंड शादी में, उसके घर में शादी है तो वो बहुत बिजी होगा या कहीं गया हुआ है सामान लाने के लिए मान लो, तो आपको वो बोलेगा कि वहां जाकर तू उससे मिलना, इसी एक बंदे को नाम देगा, ठीक है, वहां जाकर रोहित से मिलना, मैंने उसको बोल दिया वो तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देगा। सिचुएशन समझ में आ रही है आपको? अब आप वहां पर गए, दो रोहित है, जैसे आप गए बोले मुझे रोहित से मिलना है, तो वो बोले कौन सा रोहित जी, रोहित गुप्ता है, रोहित शर्मा है, रोहित वर्मा है, आपको किस रोहित से मिलना है? फिर तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, है ना। तो यहाँ पर कोड कंपाइलर को बताया हुआ होता है कि कहां से स्टार्ट करना है, मेन फंक्शन से। अब अगर मेन फंक्शन 2 होगा, ठीक है, तो कोड को कैसे पता लगेगा कहां से स्टार्ट करना है? ओके सर। ठीक है, एक ही नेम के, एक ही नाम के 2 फंक्शन नहीं हो सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर होगा तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज होगा, अंदर अंदर जो आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं मैं, बाद में करेंगे, तो वो अलग होगा। ये मस्ट है, कोड में मेन फंक्शन का होना मस्ट है, इसके बिना तो कोड रन ही नहीं करेगा। ये रन कर गया, ओके। इसके अंदर मैंने कुछ, हाँ अब क्या है बच्चे बताओ। सर आप एक बार ये करके दिखा दो कि आप सर प्रिंट एलन को 2 बार अगर टाइप कर, अच्छा मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वही, उसी पर ध्यान दीजिए, ओके। आप नहीं बताएंगे मुझे क्या करना है, मुझे सभी बच्चों को बताना है। आपको जो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। मैं करा रहा हूँ, वहां भी आऊंगा। निशांत जिंदल क्या प्रॉब्लम है बच्चे? सबको ये बात समझ लग गई? जो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि फंक्शन मेन से ही कोड रन स्टार्ट करना होगा, शुरू। कोड में सबसे पहला फंक्शन कौन सा लिखेंगे? मेन। ठीक है बच्चे। दूसरा हम किसी भी नाम से रख सकते हैं, लेकिन उस नाम का एक ही फंक्शन लिखेंगे, 2 फंक्शन भी इस नाम के नहीं होंगे। जैसे मैंने कू लिख दिया तो ये भी चलेगा। रन करा रहा हूं इसको। सर इस कू का कुछ मतलब है कि सर आपने ऐसे कुछ भी लिखा है? नेम मैं रख सकता हूँ, जैसे लोग अपने बच्चे का नाम डब्बू रख देते हैं। डब्बू का क्या मतलब है? सर कुछ भी रख देते हैं। वही प्यार से हम कुछ भी, अपने डॉगी का नाम कुछ भी रख सकते हैं। कुकू, कुकू क्या मतलब है? तो हम नेम रख सकते हैं, नेम जो मर्जी हो, लेकिन हमें हमेशा ऐसा नाम रखना चाहिए, नेम रखना चाहिए जो मीनिंगफुल हो। क्यों ऐसा होता है मैं बता रहा हूँ। कोड जो है, कोड खत्म होने वाली चीज नहीं। जैसे हम मिठाई बनाते हैं तो मिठाई खाकर खत्म कर देते हैं, लेकिन कोड एक ऐसी चीज है, आपने एक बार बना दिया, ये खत्म नहीं होता, आप इसको जितना मर्जी यूज करते रहो। डिजिटल कंटेंट जितने भी ये कंज्यूम नहीं होते, खत्म नहीं होते। एक बार मूवी बनी, उसको 1 बंदे देखें, 20 बंदे देखें, 50 बंदे देखें, जो आज मूवी बनकर रखी हुई है डिजिटल फॉर्मेट में, ये आज से 100 साल बाद भी देखी जा सकती है। ये खत्म नहीं होती, खराब नहीं होगी, ठीक है बच्चे, ये कंज्यूम नहीं होती। तो होता क्या, जब हम जो कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो यूज हो रहा होता है। एक ही सॉफ्टवेयर आज मैंने बनाया, क्लाइंट इसको यूज कर रहा है, 6 महीने के बाद क्लाइंट को उसमें कुछ लगा कि नहीं नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, ये चेंज होना चाहिए, तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा कि इस कोड में थोड़ी चेंजिंग करनी है। जब आप 6 महीने बाद कोड ओपन करोगे तो आपको समझ नहीं लग रहा होगा, आपने कू फू टू लिखा हुआ है, तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये कू क्या करता था। आपको एक एक कोड पढ़ कर जाना पड़ेगा, और एक प्रोजेक्ट में लाखों लाइन के कोड होते हैं, ठीक है। आप जब बनाओगे कोड तो आप कम से कम 1000 लाइन की कोड तो सबसे छोटे प्रोजेक्ट में होता है, तो उसको जब आप बैठकर एनालाइज करना शुरू करो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो फंक्शन का नेम होता है, कोड का आप देख रहे हो मेन ब्लॉक क्या है, हम फंक्शन में बांट कर कोड लिखते हैं। कोड को ढेर सारे फंक्शन में बांट देते हैं, पहला फंक्शन मेन का होना जरूरी है, ओके। हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें फंक्शन का नाम मीनिंगफुल रखना चाहिए, वो जो काम कर रहा है उससे रिलेटेड रखना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद हम उस कोड को ओपन करें, देखें, रिव्यू करें, तो हमें समझ लग जाए कोड क्या है। अगर कुछ देर में कोड वो हो जाए, कोड बोल रहा हूँ, लॉग आउट हो जाए जूम बच्चे, तो आप लोगों ने दोबारा लॉग इन करना है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ लग रही है कि हम जो कोड करते हैं वो अलग अलग फंक्शन में बांट कर करते हैं, ठीक है। इसको आप एक ब्लॉक समझ सकते हैं, ओके।
ओके सर। जैसे मैंने एक फू बनाया और एक फंक्शन फू बनाया। सर अब बच्चे सर जैसे सर आपने कहा था कि एक फंक्शन में हम सर 10 कोड्स लिख सकते हैं। सर अगर हम 10 से ज्यादा नहीं, ये नहीं कहा था मैंने कहा था जब मैं लिखता था तो हजार के लाइन कोड एक ही फंक्शन में लिख लेता था, लेकिन जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे आप तो उसमें ये रूल है कि आप कोड को छोटे रखें, ब्लॉक को छोटा रखें, क्योंकि एक ही कोड अलग अलग जगह कॉल हो रहा होता है। ठीक है बच्चे, इसलिए एक फंक्शन में कम ही कोड रखना चाहिए। ज्यादा लिखेंगे कोई बात नहीं, आप 1000 लाइन 10,000 लाइन लिख लो, उसमें भी कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि एक फंक्शन में कम ही कोड रखें। जब अगर वो कोड बड़ा हो जा रहा है तो हम दूसरा फंक्शन लिख लें जो उसके काम को डिफाइन करता हो सही से। ठीक है, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। हमने इसमें कॉल किया कू, और कू में प्रिंट कराते हैं के। प्रिंट एलन क्या करता है? सर प्रिंट करता है। सर प्रिंट एलन जो है उसको अलग लाइन में प्रिंट करता है, प्रिंट जो होता है उसको एक ही जगह पे प्रिंट करता है। यस, जो प्रिंट होता है वो सिर्फ प्रिंट करता है, और प्रिंट एलन जो है लाइन अगली लाइन कर देता है। ठीक है बच्चे, डोंट रोम अराउंड। जैसे आपने कू में सर सिर्फ प्रिंट लिखा है, तो सर अगर आप फू में प्रिंट एलन लिख दोगे तो सर वो बी को नीचे प्रिंट करेगा। हाँ, करके देख लेते हैं। ये कोड सबको सिंपल लग रहा है, समझ आ रहा है? सर ये बहुत Yes, सिंपल है। अगर मैं इसको प्रिंट एलन कर दूं, प्रिंट एलन करने पर क्या हुआ? एक प्रिंट होने के बाद इसने लाइन अगली कर दी। ठीक है बच्चे, अब मैं यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ। सर आपने जो फंक्शन के नीचे जो ये बनाया है, ये क्या है चीज है? मैंने कहा कुछ बनाया, ये आउटपुट है बच्चे। ये सर फंक्शन के नीचे, बिल्कुल नीचे फंक्शन के। ये ब्लिंक जो कर रहा है? नहीं सर, उसके ऊपर, उसके ऊपर प्रिंटलन के सामने कू के साथ है जो। हाँ, ये ए लिख रखा है बच्चे, प्रिंट एलन ए। नहीं सर, फंक्शन के नीचे जो ये बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये सर ये ब्रैकेट कैरी है। करली सर ब्रैकेट कैरी है, सर करली ब्रैकेट कैरी है ये क्या है? ये है, बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ मैंने दूसरा फंक्शन लिखा कू, एक तीसरा फंक्शन लिखा फू। ठीक है, आप लोग ऐसी नेमिंग नहीं रखेंगे कोड करते वक्त, ये मैं बस एग्जांपल समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक और फंक्शन बनाता हूँ टू। ठीक है, जस्ट आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये मेन जो है ये होना जरूरी है। ठीक है, इसमें आप लोग कहीं कंफ्यूज नहीं होना, मेन फंक्शन होना मस्ट है, इसके बिना कोड रन नहीं करेगा। बाकी उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे जितने फंक्शन आप लिखो, सैकड़ों फंक्शन लिखने पड़ते हैं जब आप कोड करोगे। ठीक है सर, और फन सब में होना जरूरी है। फन जो फन होना, फन मतलब फंक्शन, वो होना जरूरी है। सर आपने कहा था कि अगर आप प्रिंट एलन लिखोगे तो सर वो ए को अलग लाइन में प्रिंट करेगा, तो सर ए तो उसी लाइन में ही है। नहीं, ए प्रिंट करने के बाद वो लाइन अगली चला जाएगा। आपने इसका आउटपुट देखा नहीं? जो बी है वो अगले लाइन में, मतलब पहले ए को प्रिंट करेगा, उसके बाद वो लाइन आगे कर देगा, अगली लाइन पर चला जाएगा वो। ठीक है सर, अगर आप प्रिंट एलन नहीं लगाते तो ए भी साथ में लिखता वो। हाँ, ये करके देख लेते हैं। आप लोग ये सब एक्सपेरिमेंट खुद किया कीजिए ना, ये सर से पूछने की चीज नहीं है, ये सब तो खुद छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट खुद करते रहिए। आप ये देख रहे हैं? यस सर आ गया इसमें। हाँ, ए प्रिंट किया, फिर बी प्रिंट किया, और ये सी प्रिंट नहीं किया क्योंकि इसको किसी ने कॉल ही नहीं किया है। शादी में फूफा जी जो होते हैं वो मुंह फुलाए बैठे होते हैं, कोई उसको पूछता ही नहीं, मान लो तो वो कोने में बैठे होते, किसी काम के नहीं होते। तो जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक ये अपना काम नहीं करेगा। ये फंक्शन टू जो है, इसका प्रिंट सी ये कहीं भी नहीं दिख रहा है,
आई बात सर समझ आपने में? सर ये पहले भी बताया था। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेन फंक्शन से कोड रन होना शुरू होगा और वो मेन फंक्शन के अंदर जो फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल वहां चला जाना है। वो फंक्शन अगर कू जो है 2 को कॉल करेगा तो 2 प्रिंट होगा। इसका आउटपुट क्या आना है? सर एबीसी बिना लाइन छोड़े। नहीं, एबीसी नहीं आएगा। एसीबी सर, एसीबी एसीबी क्यों आया? क्योंकि सर, वहां पर उसका main- फ्लो ही आपने ऐसे किया सर कि जैसे मैंने पहले वेट, जैसे मैंने रन करने के लिए कमांड ये प्रेस किया तो कंप्यूटर ने क्या किया, सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल किया। उसमें से इसने मेन फंक्शन को जब एग्जीक्यूट करना शुरू किया तो इसने देखा कि ये कू को कॉल करने के लिए बोल रहा है, तो कू ने क्या किया, ए प्रिंट कर दिया। फिर ये वापस नहीं गया अभी कंट्रोल, ठीक है। जब कंट्रोल ये उसके बाद वो अगली लाइन पर गया, अगली लाइन पे 2, ये जंप कर गया 2 पर, 2 का काम किया। 2 का काम फिनिश होने के बाद वापस आया, जहां जिसने इसको कॉल किया था वहीं वापस आ गया। ये बात ध्यान देना बहुत जरूरी है। 2 प्रिंट करने के बाद ये वापस वहीं आ गया जहां इसको कॉल किया गया था, ठीक है। सर सर आप दोबारा रिपीट करना सर, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, सर ये एबीसी इसीलिए मैं सर हाँ बच्चे, सर हम सर फंक्शन को कॉल लास्ट में भी कर सकते हैं। कहीं भी कर सकते हैं बच्चे, आपको जैसे जरूरी हो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने नीड के हिसाब से जब आपको कोड बनाने, प्रोजेक्ट बनाने वक्त, सॉफ्टवेयर बनाने वक्त जैसा आपको लगेगा आप उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले कोड यहां रन करना शुरू किया, कंप्यूटर ने सबसे पहले यहां से काम करना स्टार्ट किया। तो पहली लाइन सबसे पहले इसने क्या किया, कू को कॉल किया, ये कू पर चला आया। जैसे ये कू के ब्लॉक में इंटर किया, यहां से कोड रन करना, तो पहले क्या हुआ, प्रिंट ए। फिर ये इसने 2 को कॉल कर लिया, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि गो टू 2, ये 2 पर चला आया। फिर इसने क्या प्रिंट किया, सी। उसके बाद ये वापस आ गया 2 पर। फिर इसने फू वाला काम किया, प्रिंट बी। फिर वापस चला आया यहाँ। फिर कू का काम फिनिश हो गया था, ये कहाँ चला गया वापस यहाँ पर। फिर अगला लाइन कोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर इसने प्रिंट किया बी। अगर आप लोगों ने इसको ठीक से समझ लिया तो समझ लो कोड की 20% आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 20% आपने फ्लो को समझ लिया है, एटलीस्ट 20% तो समझ लिया है। इस फ्लो को कितने बच्चे ठीक से समझते हैं और कितने एकदम नहीं समझ पा रहे हैं? सर मैं थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। ठीक है, होल्ड करिए। अच्छा, होल्ड करिए, सब सारे म्यूट करिए। जिन बच्चों को कोडिंग ठीक से आती है वो बच्चे जो हैं जरा इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में फिर मुझसे डिस्कस करके जाएंगे। सर क्या करना है? जिन बच्चों को कोडिंग ठीक से आ रही है वो इफ वाला एग्जांपल और इफ एल्स वाला और नेस्टेड इफ एल्स वाला, ये तीनों जो है देख कर रखेंगे, लास्ट में मुझसे डिस्कस करके जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने जो कोड लिखा है वो ठीक है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है नेस्टेड इफ एल्स से। ओके, ठीक है। हाँ, बाकी बच्चे जो हैं, किसको ये किसी बंदे ने अभी हैंड रेज किया था, हु इज दिस, किसको प्रॉब्लम आ रही है? आदर्श शर्मा, हाँ बच्चे, और निशांत जिंदल। पहले आदर्श का सवाल लेते हैं। आदर्श बच्चे, क्या प्रॉब्लम है? सर लॉग आउट होने के बाद दोबारा लॉग इन करना है। हाँ बच्चे, सर उन्होंने इसीलिए हैंड रेज किया हुआ है सर, वो कब से क्या